नहीं रहे हनुमान जी के परम भक्त 130 साल के मशहूर संत सियाराम बाबा। आज सुबह 6 बजे हुआ निधन तो चारों तरफ मच गई अफरा तफरी। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। 130 साल की उम्र में रोजाना 17 से 18 घंटे करते थे रामायण का पाठ। इस उम्र में खुद ही करते थे अपना सारा काम। आज के साधु संतों के लिए एक मिसाल थे सियाराम बाबा। भीषण गर्मी, सर्दी और बारिश में भी सिर्फ लंगोटी में रहते थे सियाराम बाबा। दर्शन के लिए दूर दूर से आते थे भक्त। झंझोर कर रख देगी बाबा के जीवन की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का निधन हो गया है। उन्होंने सुबह 6 बजे भटद्यान बुजुर्ग आश्रम में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार थे। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और हमेशा रामायण का पाठ करते थे। बाबा के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार शाम 4 बजे भटयान के तट पर किया जाएगा। जी हां, तो क्या है पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को भी फॉलो कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा 130 साल के थे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वे 110 साल के थे। चमत्कार ये है कि इस उम्र में भी संत सियाराम बाबा बिना चश्मे के रोजाना 17 से 18 घंटे तक रामायण का पाठ करते थे। कहा जाता है कि इतनी उम्र होने के बाद भी वे अपना सारा काम खुद ही करते थे और अपना खाना भी खुद ही बनाते थे। संत सियाराम बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे हमेशा रामचरितमानस का पाठ करते थे, चाहे भीषण गर्मी हो, भीषण सर्दी हो या फिर भारी बारिश। बाबा सिर्फ लंगोटी में ही रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने साधना के माध्यम से अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया था। बाबा के शरीर की बनावट को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे दिव्य पुरुष थे। देश विदेश से भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते थे। सबसे खास बात यह है कि बाबा अपने भक्तों से दान के रूप में सिर्फ 10 रुपए ही लेते थे। अगर कोई भक्त 10 रुपए से ज्यादा का दान करता तो वो उसे 10 रुपए लेकर के बाकी पैसे लौटा देते थे। सबसे खास बात यह है कि वो इन 10 रुपए को भी समाज कल्याण के लिए खर्च कर देते थे। कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा ने नर्मदा नदी के घाट की मरम्मत के लिए करीब 2,57,00,000 रुपए का दान दिया था। दोस्तों, ऐसे साधु संत को देखने के बाद लोगों की सनातन के प्रति जो आस्था है वो और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। मान्यता है कि बाबा जो कुछ भी अपने मुंह से कह देते थे वह सारी बात सच हो जाती थी। यही वजह है कि इन्हें दिव्य पुरुष का दर्जा भी दिया जाता था। और अब अचानक उनके निधन की खबर ने हर किसी को परेशान कर दिया है। खास करके मध्य प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हालांकि ऐसे साधु संत किसी एक इलाके के या क्षेत्र के नहीं होते हैं, बल्कि ये पूरे समाज के लिए होते हैं। और आज उनके जाने से पूरे देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे साधु संतों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। अंतिम दर्शन के बाद उनके प्रति अपनी भावनाओं को जरूर प्रकट करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।